देखिए, जब आप ऐसी एग्जीबिशंस में आते हैं तो एक बात तो तय है कि यहाँ पर आपको रन ऑफ द मिल सामान नहीं मिलेगा। आपको जिसे कहते हैं ना ट्रेजर बॉक्स साड़ीज या फिर कलेक्टिबल पीसेस मिलेंगे। ऐसे आपको दो साड़ी एक जैसी नहीं मिलेगी, आपको दैट यूनिक पीस दैट यू लुकिंग एट, जो आप पहन के जाएंगे तो हर कोई पूछेगा कि अरे वाह, ये कहाँ से लाए। और फिर आप बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये सीधा हमारे आर्टिजन्स की तरफ से आई है। एंड बिलीव मी, जब आप ये साड़ीज देखते हैं, ये कलेक्टिबल साड़ीज देखते हैं, इन साड़ियों में जितना काम है और जितना हार्ड वर्क है ना, वो छलकता है। देन यू डोंट माइंड पेइंग इट बिकॉज ये ओवर प्राइस नहीं है। चलिए इसी के साथ उड़ने की आशा की ओर चलते हैं, क्योंकि मैं तो भैया उड़ान भर रही हूँ और साड़ियों की तरफ देखकर मोहित होती जा रही हूँ। बालूचेरी प्रिंट इज लाइक माई फेवरेट, पर मेरे पास दो ऑलरेडी है, तीसरी खरीदी जाए क्या? जब तक हर्षद ने जो किया मेरे लिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका वो दोस्त है और अगर वो फिनाले में जाना चाहता है और फाइनली वो अपने लिए खेल रहा है, आपको ऐसे करना चाहिए था कि ठीक है हर्षद, तुमने एक बार मेरे लिए गिव अप किया था, मैं तुम्हारे लिए गिव अप करती हूँ। वो तो बेवकूफ़ था और ये महा बेवकूफ़ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया। मुझे है उस बात का बुरा लगा है बहुत, क्योंकि उस वजह से जो हुआ वो हुआ। और वो आपके बारे में सोच रहा था, आपने उसको इतना बुरा फील कराया कि ही हैड टू गिव अप दैट प्लेस फॉर यू। गुस्से में कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोग मीन नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिस्टों को एक शो मिलने के बाद वो हवा सर में चली जाती है और उड़ने लगते हैं। श्रेया कालरा की जीत से ज्यादा हो रहे हैं शिवांगी जोशी के हार के चर्चे। लॉकअप के गेम में आखिरी मोमेंट पर जो गेम पलटा, उसकी वजह से शिवांगी जोशी को हार का सामना करना पड़ा और श्रेया कालरा बन गई लॉकअप सच्चा सजा की विनर। कहीं ना कहीं ये बात तो हम सभी जानते हैं कि गेम उस एपिसोड में पलटा जब हर्षद चोपड़ा और शिवांगी जोशी के बीच फाइनलिस्ट बनने को लेकर बहस हुई। हर्षद ने शिवांगी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और अब देखिए, जब घर से बाहर ये कंटेस्टेंट्स आ गए हैं तो इस पूरे मुद्दे पर शिवांगी जोशी क्या कह रही हैं, चलिए आपको बताते हैं। जब तक हर्षद ने जो किया मेरे लिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी किसी के लिए इतनी बड़ी चीज़ करता है, स्पेशली इन अ शो लाइक दिस। मुझे है उस बात का बुरा लगा है बहुत, क्योंकि उस वजह से जो हुआ वो हुआ। और अगर वो नहीं करती तो मैं शायद जो चीज़ें हुई हैं वो नहीं होती। आई थिंक मैंने शायद गेम को ऊपर रखा है दोस्ती से, ठीक है। उसके बाद भी जो चीज़ें हुई, गुस्से में जो बातें मेरे मुंह से निकली हैं, जो मैंने बोली, आई थिंक ये हम सबके साथ ऐसा होता है कि गुस्से में कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम लोग मीन नहीं करते हैं। अब शिवांगी जोशी की बात हो रही है तो श्रेया कालरा की भी होगी, क्योंकि टॉप 2 में तो यही दो कंटेस्टेंट्स थे, जिसके बाद श्रेया विनर बनी। लॉकअप से बाहर आने के बाद हमने देखा भी कि श्रेया और शिवांगी साथ में डांस करते हुए नजर आए थे, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि इनके बीच मनमुटाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। गेम को लेकर श्रेया कालरा ने भी क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आपका वो दोस्त है और अगर वो फिनाले में जाना चाहता है और फाइनली वो अपने लिए खेल रहा है, आपको ऐसे करना चाहिए था कि ठीक है हर्षद, तुमने एक बार मेरे लिए गिव अप किया था, मैं तुम्हारे लिए गिव अप करती हूँ, यू गो इन द फिनाले, कांग्रेचुलेशंस। सिंपल एज दैट। कोई झगड़ा नहीं होता, कुछ चीज़ें खराब नहीं होती, बट आपने उसको गिल्ट में डाला। 3 घंटे यू डिडंट स्पीक टू हिम, ही वाज लिटरली क्राइंग। वो आपके बारे में सोच रहा था, आपने उसको इतना बुरा फील कराया कि ही हैड टू गिव अप दैट प्लेस फॉर यू। अब एक तरफ जहां श्रेया कालरा और शिवांगी जोशी के बीच हमने कंपटीशन देखा, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी और शिल्पा शिंदे के बीच भी टक्कर देखी हमने। और जिस तरह से घर से बाहर आने के बाद शिल्पा शिंदे शिवांगी जोशी के बारे में बात करती हुई नजर आ रही हैं, ये देखकर हमें नहीं लगता कि ये दोनों कभी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। इसने इतना गंदे तरीके से हम लोगों को पोर्ट्रे किया था कि आप सती सावित्री हो और आप बहुत ही गंदे कैरेक्टर के हो, आपका कैरेक्टर बहुत गंदा है, या किसी पे बात नहीं की थी। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप और बाहर जो है उसके बारे में मैंने बोला था, तो मैंने इसीलिए बार बार बोला था। आप चाहते हो तो मैं अभी नाम लेकर बोलूंगी। उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो उनको सपने में आके डराऊंगी रोज मैं। वैसे देखा जाए तो रियलिटी शोज में ऐसा ही होता है, हम जितने दोस्त बनाते हैं उतने दुश्मन भी बनाते हैं। शिल्पा शिंदे
जिनकी दुश्मन शिवांगी जोशी तो बनी, तो वहीं राम कपूर के साथ भी वो खूब लड़ी। या मुझे नफरत है उनसे, उस इंसान से। मैंने इतना गंदा इंसान शायद मैं जो मेरे पास्ट वाले शो में था वो भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली वो तो बेवकूफ़ था और ये महा बेवकूफ़ है। मतलब इनको गेम ही नहीं समझ में आया। टीवी के लोग ही छोटे सोच के हैं, जो कि है बाहर, जिन्होंने वही किया जिससे मुझे निकाल दिया गया था, या जो भी मेरे साथ हुई थी। तभी मैंने कहा था कि टीवी चला के दिखाओ, अभी कोई नहीं देखेगा। और उसी वक्त वेब सीरीज़ और उसका टाइम आया था, तो टीवी के खुद लोगों को आंसर मिल गया था कि जिस तरीके से न्यू कमर्स को लेने के बाद वो जिस तरीके से डोमिनेट किया जाता है कि हमने आपको बनाया। दोनों तरफा होता है, प्रोड्यूसर्स भी गलत होते हैं और आर्टिस्ट भी गलत होते हैं, क्योंकि आर्टिस्टों को एक शो मिलने के बाद वो हवा सर में चली जाती है और उड़ने लगती। अब इन सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में अगर कोई एक ऐसा कंटेस्टेंट था जिन्होंने ज्यादा ड्रामा नहीं किया, तो वो थे योगेश रावत। योगेश ने अपनी गेम को लेकर क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। रोडीज देखो या स्प्लिट्स देखो, तो वहाँ पे जो मेल कंटेस्टेंट्स थे वो थोड़े थे, मतलब कि अगर मैं टकराऊँ भी तो उनसे कि वो रिटेलिएट करें, जवाब देंगे उल्टा। उनको है अंदर से वो मेल ईगो है उनके अंदर। बट यहाँ पे किसी में वो चीज़ थी ही नहीं, कोई ओपिनियन ही नहीं रखना चाहता यहाँ पे लड़का, घर पे कोई बोलना ही नहीं चाहता। वेरएज़ अगर मैं लड़कियों को देखूँ, घर में 2-3 लड़कियाँ कुछ ऐसी थी जिनमें था कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे लड़ना है। आकांक्षा हो गई, श्रेया हो गई, ये हो गई, विनर हो गई, और लास्ट में उसका दूसरे पे नाम ले लिया था मैंने और अभी लास्ट में शिवांगी भी बोलने लग गई। तो ये कुछ लड़कियाँ थी जो बोल रही थी। वेरएज़ मुझे छोड़ के आई डोंट थिंक सो मैंने बाकी के नहीं लड़कों को देखा है ऐसा चीज़ें बोलते हुए। लॉकअप का ये सीजन वाकई में काफी मजेदार था। एक घर में लड़ाई झगड़े भी हुए कंटेस्टेंट्स के बीच, तो वहीं दोस्ती भी हुई। तो जाते जाते हम ये जरूर कहेंगे कि एकता कपूर का शो लॉकअप हिट रहा। मुंबई से विशाल शर्मा और कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।